Hello student, good evening all of you. I am Alok Chaturvedi. Today we discuss about equivalent weight. Dear student, जानकारी होगी आपको कि कैसे एटॉमिक वेट, कैसे मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करते हैं। नहीं जानकारी होगी तो पिछले वीडियो में जाकर आप देख लीजिएगा। आज तुल्यांकी भार के बारे में चर्चा करेंगे। यह तुल्यांकी भार होता क्या है? जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ बनता है, कोई भी यौगिक बनता है तो एक तत्व का जो मास होगा वो फिक्स है, तो जो दूसरा तत्व उससे ऐड होगा वह भी फिक्स ही होगा, उसका भी मास फिक्स होगा। जैसे कि आपको बताया था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1.008 होता है। ऑक्सीजन की 8 भाग से संयोग करेगा, ये फिक्स है। अगर क्लोरीन से संयोग करेगा तो 35.5 भाग से करेगा, ये फिक्स है, क्योंकि सबका एटॉमिक वेट फिक्स होता है। उससे डिफरेंट भाग में आप वो संयोग नहीं करा सकते। मैंने बताया कि जब एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान के समतुल्य होता है, बराबर होता है, तो यही रासायनिक तुल्यांक होता है। और उसी रासायनिक तुल्यांक का एक भाग है तुल्यांकी द्रव्यमान। यह होता क्या है? जैसे किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार अगर द्रव्यमान के अनुसार देखा जाए तो हाइड्रोजन के 1.008 भाग या ऑक्सीजन के 8 भाग या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है या तो विस्थापित होता है। फिर सुनिए, मैंने क्या बोला कि कोई भी यौगिक बनेगा, उसमें जो एक तत्व दूसरे तत्व से जुड़कर बनाएगा, तो एक तत्व का जो द्रव्यमान है वो तो निश्चित है ही, साथ ही साथ जो दूसरा तत्व इससे जोड़ रहे हैं उसका भी द्रव्यमान हमेशा के लिए निश्चित ही रहेगा। हमने उदाहरण दिया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन जब भी मिलता है तो हाइड्रोजन का इतना भाग और ऑक्सीजन का इतना भाग ही संयोग कर सकता है। तो डेफिनेशन दी गई तुल्यांकी भार की, ध्यान से सुनिएगा क्या बोलना है, धीरे धीरे बोलना है। किसी तत्व का माने किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट उसके मास के अनुसार हाइड्रोजन के 1.008 भाग या ऑक्सीजन के 8 भाग या क्लोरीन के 35.5 भाग से संयोग करता है या तो फिर विस्थापित होता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक जिंक है, वह सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। यहां जिंक का एटॉमिक वेट होता है 65, माने यह 65 पार्ट्स हो गए इसकी जिंक, ठीक। और आपको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा? 98 आएगा, क्योंकि 1 2 2 और 32 सल्फर का होता है और 16 चौके 64 हो जाएगा, कुल मिला के 98 भाग। H2SO4 कितना हो गया? 98 भाग। तो यहाँ यह हाइड्रोजन कितना, केवल 2 भाग। अब देख रहे हैं आप 2 भाग हाइड्रोजन वह 65 भाग जिंक के बराबर यहाँ है, तो 1 भाग हाइड्रोजन 65/2 भाग जिंक के बराबर होगा, फिक्स है। अरे भाई देख लीजिए, यहाँ 2 भाग ही हाइड्रोजन है ना, 1 2 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट है तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 जिंक 65 भाग, तो 2 भाग हाइड्रोजन जिंक के 65 भाग से, तो 1 भाग हाइड्रोजन 65/2 भाग से। इसी प्रकार अगर आप देखिए
तो दो भाग हाइड्रोजन 98 भाग H2SO4, तो एक भाग हाइड्रोजन किसके बराबर होगा? 98/2 भाग H2SO4 के। ऐसे लिख सकते हैं। अरे इसी रिएक्शन देखिए, 65 भाग, 2 भाग हाइड्रोजन तो 1 भाग हाइड्रोजन, इतना, क्योंकि हाइड्रोजन के अनुसार परिभाषा बता रहे हैं। यह प्रदर्शित करता है किसी तत्व का तुल्यांकी भार कि वह हाइड्रोजन के एक भाग से कितना या तो जुड़ता है या तो विस्थापित होता है। ऑक्सीजन के कितने भाग से जुड़ता है या विस्थापित होता है, क्लोरीन के कितने भाग से जुड़ता है या विस्थापित होता है। तो यहाँ मैंने कहा जिंक का परमाणु भार 65, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार यहाँ निकालेंगे तो 98, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही भाग है। मैंने कहा 2 भाग हाइड्रोजन 65 भाग जिंक से, तो 1 भाग हाइड्रोजन 65/2 भाग, यही ना। इसके बाद इसी प्रकार 2 भाग हाइड्रोजन 98 भाग सल्फ्यूरिक अम्ल, तो 1 भाग हाइड्रोजन 98/2 सल्फ्यूरिक एसिड से अटैच होगा। तो एक डेफिनेशन निकल के आई कि अगर आपको सपोज दैट, देखिए किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार अलग अलग निकलता है, तत्व का अलग निकलता है, अम्ल का अलग निकलता है, क्षार का अलग निकलता है, लवण का अलग निकलता है। आज हम आपको तत्व का तुल्यांकी भार निकालना सिखाते हैं। किसी तत्व का तुल्यांकी भार अगर आपको निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार निकालना आपको है तो पहले देख लीजिएगा कि वह परिवर्तनीय संयोजकता तो नहीं प्रदर्शित करती। अक्सर जो डी ब्लॉक का तत्व होता है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे कहीं कहीं कॉपर की संयोजकता 1 भी होती है, कहीं कहीं कॉपर की संयोजकता 2 भी होती है। जैसे मैंने कहा, अगर क्यूप्रस लवण की बात करें, जहां क्यूप्रस क्लोराइड आ गया, जैसे सपोज दैट क्यूप्रस साल्ट में कॉपर की जो वैलेंसी होती है 1, और क्यूप्रिक साल्ट में कॉपर की जो वैलेंसी होती है 2 होती है। जैसे क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रस अस संयोजकता 1, इक क्यूप्रिक संयोजकता 2 होता है। तो जैसे फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, तो यह परिवर्ती संयोजकता। डी ब्लॉक में जो तत्व आते हैं अधिकतर माने परिवर्ती संयोजकता। अब यह देखिएगा, अगर आप किसी एलिमेंट की वो निकाली हो, आपको सपोज दैट किसी एलिमेंट का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, तो किसी एलिमेंट का तुल्यांकी भार निकालने के लिए उस तत्व का परमाणु भार आपको पता हो और उस तत्व की संयोजकता पता हो तो भाग कर दीजिए। सपोज दैट आपको ऑक्सीजन का निकालना है, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार आपको निकालना है। आपको पता है ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो तुल्यांकी भार कितना गया? 8। जैसे आपको क्लोरीन Cl का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, Cl का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है तो क्लोरीन का होता है 35.5 एटॉमिक वेट और बैलेंसी होती है केवल 1, तो क्लोरीन का जो तुल्यांकी भार आएगा वो 35.5 आएगा। समझ में बात? जैसे सल्फर का निकालना है तुल्यांकी भार आपको, सल्फर यस, तो आपको पता है यस का एटॉमिक वेट 32 और यस की बैलेंसी 2, सल्फर बैलेंसी 2, तो इक्विवेलेंट वेट आ गया 60। अब जैसे आपसे कहा गया क्यूप्रस क्लोराइड में कॉपर का तुल्यांकी भार, क्यूप्रस क्लोराइड में कॉपर का तुल्यांकी भार तो 63.5 बटे, क्यूप्रिक क्लोराइड में कॉपर का तुल्यांकी भार 63.5 बटे 2। सीधी सी बात। तो किसी भी तत्व का तुल्यांकी भार परमाणु भार और उस तत्व की संयोजकता के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आएगा? तो प्यारे छात्रों, ये तो रहा तत्व का। जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें अम्ल का तुल्यांकी भार
क्षार का तुल्यांकी भार, लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, यह 3 तुल्यांकी भार हम एक ही वीडियो में बना के आपको समझा देंगे। ठीक, इस तरह से आपका यह टॉपिक समाप्त हो जाएगा। केवल फार्मूला बनाने का रह जाएगा, पूरा यह यूनिट समाप्त हो जाएगी। समझ में आएगा? तो आप ध्यान लगा कर पढ़िए, जितना पढ़ा लिए हैं उतना मन से लिख करके आप अच्छी तरह याद कर लीजिए। अब भी कहीं डाउट है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिए। आपके भविष्य का सवाल है। डिस्टेंसिंग कायम रखिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का भी ख्याल रखिए। धन्यवाद।